वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको एचटेट पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट तैयारी करवा रही हूँ, ठीक है, जिसमें हमारा टारगेट है 4 जुलाई। तो मैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, ठीक है। ये वाले ना अभी थोड़े से ना टफ वाले क्वेश्चन है, इसके बाद जो इजी इजी होंगे ना मैं बहुत सारे ले लूँगी। इन क्वेश्चनों को ना मैं खुद से सोल्व करा रही हूँ, सो इसलिए मैं कम ही लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमें ना यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। कि हमें क्या बताना है, एंगल बताना है किस पे, वेक्टर पे, रेडियस वेक्टर पे और टेंजेंट पे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो माइंड में एक चीज आनी चाहिए, जो टेंजेंट थीटा होता है ना, ये याद ही करना है। इसलिए मैं क्वेश्चन को लेके आई हूँ। वो क्या होता है, आर डिवाइड बाई डी आर बाई डी थीटा। और आपने मतलब ये वाली शक्ल कहीं ना कहीं देखी होगी, कहीं क्वेश्चंस में आई होगी। इसको कार्डोइड वाली शक्ल बोलते हैं, जो कि किस टाइप का होता है, इस टाइप। अच्छा लगता है मुझे, मतलब बनाना बढ़िया आता है। इस टाइप की होती है आपकी कार्डोइड शेप होती है आपकी, ठीक है, मैथ्स में। जो कि ये होती है, एक आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा होता है, एक आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा होता है, ठीक है। जब भी इस टाइप का कोई फॉर्मूला है तो डायरेक्ट क्या पूछा है, रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के बीच में क्या पूछा है, एंगल पूछा है। तो फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई डी आर बाई डी थीटा। तो आर हमें गिवन है, डी आर बाई डी थीटा निकाल लो। इसका क्या आ जाएगा, ए को अंदर लोगे तो जीरो। कोस थीटा का क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ए साइन थीटा। ये इसका क्या आ गया, डी आर बाई डी थीटा। यहाँ पुट कर दो वैल्यू। पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आर ए वन माइनस में कोस थीटा डिवाइड में कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब वन माइनस में कोस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। एंड साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। फॉर्मूला लगा दो, लगा दोगे ना। मतलब ये मेरे को डायरेक्ट याद था तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। यहाँ होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। एंड वन माइनस कोस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। एंड वन प्लस कोस थीटा, ये फॉर्मूले बता रही हूँ क्या होता है, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। ऐसे करके कर लो, ठीक है। ये याद कर लो इन फॉर्मूले को, जो इंपॉर्टेंट है उनको तो याद कर ही सकते हो तुम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थी तो बस टू से टू गया, ठीक है। साइन थीटा से साइन थीटा गया, यहाँ पे क्या बच गया, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, यानी कि टेंजेंट थीटा बाई टू। और सामने क्या चल रहा था, टेंजेंट फाइव। अब टेंजेंट से टेंजेंट उड़ा दो क्योंकि सेम है दोनों तरफ। तो क्या बच जाएगा, फाइव इज इक्वल टू थीटा बाई टू। इसने यही पूछा था कि एंगल बताना था, द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट ऑफ द कर्व इज थीटा बाई टू। कर लोगे ना, इजी है ना। होप सो आपको समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें दिया है, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये जल्दी से बताओ, मैंने क्लास 11th में आपको पढ़ाया था एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, z। एंड z माइनस टू जेड प्लस टू इज इक्वल टू फाइव बाई सिक्स, देन द लोकस ऑफ द z इज। तो ये बताना है, लोकस का मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो z की वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, मतलब वो लाइन आएगी, सर्कल आएगी, पैराबोला आएगी, इलिप्स आएगी। तो इसके लिए ना एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो ध्यान रखो माइंड में। जो कि क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि जब तुम्हारा ना z माइनस, कुछ भी हो सकता है, z मान लो a ले लिया, इज इक्वल टू के, यहाँ पे z माइनस बी, कुछ भी ऐसा हो, जब ये k हमारा इज इक्वल टू वन होता है तो ये इसको बोलते हैं लाइन। क्योंकि लाइन ही हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लाइन। इसमें कैसे करोगे आप, ये हमारी लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर। और जब k इज नॉट इक्वल टू वन होता है तो ये वैल्यू आती है हमारी सर्कल। बात आ गई समझ में। जब के वन होगा, क्योंकि इसको कैसे, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जब दो लाइन का परपेंडिकुलर होता है उनका क्या आता है, माइनस वन आता है। ऐसे करके भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है कि जब यहाँ पे के की वैल्यू वन होगी तो क्या, वन होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और के इज नॉट इक्वल टू वन तो क्या होगा, सर्कल। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे तुम्हें क्या दिया, जेड माइनस टू डिवाइड बाई जेड प्लस टू। इनको अलग अलग ले लो। करवाया था ना मैंने ये, याद आ रहा है ना, इसलिए कह रही हूँ वहां से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो ताकि बेसिक भी क्लियर हो जाए। तो z माइनस टू इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, और यहाँ पे z को अलग ले लो, z प्लस टू। ये दे दिया हमें ऐसा, ये मोड में है, ठीक है, मोड में ही लगाना। तो जो ये k है, k वन तो नहीं आया, k इज नॉट इक्वल टू वन, तो यहाँ पे ये जो हमारा लोकस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्कल। बस ये था थोड़ा सा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।